हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BS रोल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 2.9 का 4 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 15 टोटल 16 है, ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे। और पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने 1 से लेके 3rd नंबर क्वेश्चन तक किया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें थियरीज प्लस 1 से लेके 3rd तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहूँगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, जिससे जल्दी ही हम लोग ग्रोथ हो पाए साथ साथ। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं पहले। इफ़ लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ए। यानी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, उसका जो है आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो हमें ये दिखाना है कि एडजॉइंट ए का जो है आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई लैम्डा है। चलिए एक एग्जांपल से इसे प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड देखिए 4th क्वेश्चन है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट एज्यूम ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो, नॉन जीरो कहने का मतलब नॉन सिंगुलर ही होता है, तो नॉन सिंगुलर का हो या नॉन जीरो का हो, तो उससे हम ए लेट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है और ये आपका मैट्रिक्स है 5 1 4 2। अब देखिए इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये आया 6 जो कि नॉन जीरो है एंड नॉन सिंगुलर है। ओके, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो हम जो है लिखेंगे ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट फॉर्म में, और हम जो है ऐसा करेंगे, मतलब इसमें से जो है लैम्डा आई को माइनस करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। इसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो एक इक्वेशन हमें मिलेगा। इसी को हम जो है कौन सा इक्वेशन फिर बोलते हैं फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा जो कि 1 और 6 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये जो है 2 ऑर्डर का है, तो इसलिए 2 हमें लैम्डा का वैल्यू मिलेगा, आइगन वैल्यू मिलेंगे। तो यही जो वैल्यू है ये आइगन वैल्यू है। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारा ये है, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा। देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बताते हैं आपको। तो होता ये है कि इस जो मैट्रिक्स होता है जो टू ऑर्डर का होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज करते हैं और सेकंड वाले का साइन चेंज करते हैं। देखो मैंने कर दिया, ये 5 2 था तो 2 5 कर दिया, और ये प्लस में था दोनों तो माइनस में कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, तो इसके लिए एडजॉइंट ए को माइनस करेंगे। ये मान लो कि म्यू है, ये फ्रेंड्स ये म्यू है, लैम्डा नहीं, क्योंकि लैम्डा तो हमने इसका माना था। अब इसका म्यू मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि म्यू इसका आइगन वैल्यू है, तो म्यू इंटू आई। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये रहा एडजॉइंट ए, इसमें से आपको म्यू आई को माइनस करना है। तो कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा, ये कुछ इसी तरह से है जैसे ये बना है ना, इस तरह से ये है। तो अब इसको जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में ना सॉल्व करोगे तो इक्वेशन मिलेगा आपको, फिर तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू का वैल्यू आएगा जो कि 1 और 6 आएगा। ओके, तो इसका भी हमने आइगन वैल्यू निकाल लिया। अब देखो फ्रेंड्स ये बोल रहा है, क्या बोला था ये आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बोला गया था कि एडजॉइंट ए का जो है आइगन वैल्यू आपका कितना, डिटरमिनेंट ए डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो देखो मैंने वो लिख दिया, और यहाँ पे देखो अब लैम्डा का जो वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू देखो क्या है 1 और 6 है। तो ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे देखो क्या है, ये आपका 6 है। तो 6 को एक बार 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 भी एक आइगन वैल्यू है, लैम्डा है एक, और 6 भी यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 6 भी एक भी आइगन वैल्यू है लैम्डा, ये वाला, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया तो मैंने पाया कि फिर से 6 1 आ गया, 6 1 कुछ और नहीं, फिर से म्यू आ गया, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो म्यू और लैम्डा सेम ही आया। तो डिवाइड करने के बाद भी फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि वही 6 1 आ रहा है जो कि म्यू है, ठीक है, जो कि एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू है। तो इस तरह से ये जो है प्रूफ हो जाता है, इक्वल है, दोनों बराबर है। प्रूफ होता है कि अगर जो है लैम्डा लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए का, तो एडजॉइंट ए का जो है आइगन वैल्यू फ्रेंड्स होगा डिटरमिनेंट ए डिवाइडेड बाई लैम्डा। ए हमने दिखा दिया, देख सकते हो, ठीक है। तो 6 1 आया यहाँ पे, देखो 1 6 आया, 6 1 बोलो चाहे 1 6 एक ही बात है। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। तो इस तरह से एडजॉइंट ए का जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाई लैम्डा, ये जो है आइगन वैल्यू होगा। प्रूफ हो गया। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें लिखा है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए एंड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई, जहाँ पे ए आपका ये वाला दिया हुआ है मैट्रिक्स। हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है एडजॉइंट ए का और ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई का। चलो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में ए दिया हुआ है तो हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकाल लिया, ओके। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं अगर आप नहीं जानते तो फ्रेंड्स आपको वो वीडियो देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने सीरीज वाइज पूरा बनाया हुआ है बेसिक को, तो वो क्लिक करके देख लेना मैट्रिक्स। और फ्रेंड्स ये वाली वीडियो जो है मैंने लेट थोड़ा अपलोड किया है, इसके लिए सॉरी, कुछ काम पड़ जाता है यार इसलिए होता है, नहीं तो मैं आपका कोई वीडियो मिस नहीं करता, लेट नहीं करता, ठीक है। अब चलो एडजॉइंट ए मैंने निकाल लिया इसका। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा आपको। दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इट्स आइगन वैल्यू आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अब इसका आप जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे फिर उसका जो है उसको सॉल्व करोगे तो उसमें आपको मिलेगा लैम्डा का वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखूंगा, तो इस मैट्रिक्स को ध्यान से फ्रेंड्स आप देखो, ठीक है। तो ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे 3 जो है आपको एलिमेंट ऊपर वाले 0 मिलेंगे, तो ये और कुछ नहीं, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ था, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। अगर जो है ये किसी भी टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये है आपका, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ही इसके आइगन वैल्यू होते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया भाई, ये थोड़ा लेक्चर लिखा और उसके बाद डायरेक्ट इसका आइगन वैल्यू लिख दिया, ठीक है। ऐसा करो, या नहीं तो आप जो ऐसे कर सकते हो, आप जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो फिर उसको सॉल्व करो फिर लैम्डा निकालो, या आप प्रॉपर्टी जानते हो तो फटाक से प्रॉपर्टीज लिखो और जस्ट डायरेक्ट आप जो आइगन वैल्यू लिख सकते हो, ओके। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1268। आप चलो नाउ आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई का निकालना है, एडजॉइंट ए का तो निकल गया, अब इसका निकालना है तो इसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। ए स्क्वायर कर लो पहले, तो मैंने ए स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पे कर लिया, यानी ए स्क्वायर का क्या होता है, ए इंटू ए। तो 2 बार मैट्रिक्स ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करके किया तो हमारा ए मैट्रिक्स बिना ए स्क्वायर ए मिला। अब हम ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई यहाँ पे करेंगे तो ए स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। ये आपका 2a हो गया, मतलब मैट्रिक्स ए में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो किया तो मेरा ये हो गया, प्लस आई आपका क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो जितना भी ऑर्डर का आपका दिया उतनी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया, ठीक है। आप जो प्लस वाला है उसको जोड़ दिया, देखो ये प्लस आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो इसको दोनों को जोड़ दिया गया, ये माइनस वाला छोड़ा अभी दोनों में से माइनस मैंने किया इसमें से इसको, तो हमारा ए मिला, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो हमें मैट्रिक्स यहाँ पे फाइनली मिला तो इसको ध्यान से फिर से देखोगे तो आपको नीचे वाले 3 एलिमेंट 0 मिलेंगे, यानी ये ध्यान से देखो तो कुछ और नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। और फिर से किसी भी टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है तो उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उसके आइगन वैल्यू होते हैं। सेम थिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू नंबर 2। दूसरा प्रॉपर्टीज आप देख लेना, पिछले वीडियो में आपको डिटेल मिल जाएगा प्रॉपर्टीज़ और उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं। आइगन वैल्यू इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसका लैम्डा हो जाएगा 194, ठीक है। 194 फ्रेंड्स देखो 194, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर टाइप कर दिया। फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर 1 ईच, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये फ्रेंड से बोल रहा है कि ये आपका मैट्रिक्स है, उसका 2 आइगन वैल्यू 1 है, मतलब 1 1, ठीक है। एक आइगन वैल्यू पता नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, तो फाइंड हमें आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, तो हमें ए इनवर्स का आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है। 2 आइगन वैल्यू दिए गए हैं, वो भी ए के, तीसरा पता नहीं क्योंकि 3 ऑर्डर का है तो 3 आइगन वैल्यू इसके होंगे और उसके हेल्प से हमें ए इनवर्स का निकालना है। चलो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज से फटक से हो जाएगा। देखो कैसे, ए आपका दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू आपका दिया हुआ है, देखो 1 1 दिया है, इच दिया था ना, तो 2 आइगन वैल्यू 1 1 दिया है गिवन, ओके। थर्ड को मान लेते हैं लैम्डा। अब देखो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4 जब आप रीड करोगे तो उसमें लिखा गया है द सम ऑफ द आइगन वैल्यू मैट्रिक्स इज सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। तो जितने भी आपके जो आपके आइगन वैल्यू होते हैं उनका सम करने
करते हो तो वो जो है बराबर होता है सम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखो इसमें कौन है, 2 3 2 है, ठीक है। तो इसके तीनों का सम आपके वैल्यू के सम के बराबर होगा। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे में हो गए 2 3 2। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 से हमारा जो है सम दोनों का बराबर होगा, आइगन वैल्यू का सम और डायगोनल एलिमेंट्स का सम बराबर होगा। प्रिंसिपल डायगोनल लेना हमेशा याद रखना, ये वाला मत ले लेना, ए वाला लेना, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल वाला। तो देखो हमने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, ये देखो आइगन वैल्यू का सम इस साइड लिखा और इधर हमारा सम हो गया किसका, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का। तो सम क्या, तो तीसरा तो पता नहीं है तो तीसरा लैम्डा माना था, और 2 पता था तो 2 लिख दिया था 1 1 वाला, ठीक है। तो 2 प्लस लैम्डा इधर का जोड़ा तो 7, तो इधर ये 2 गया तो हो गया 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो एक लैम्डा निकल गया 5। ऑल आइगन वैल्यूज तो हमारे आ गए 1 1 और 5, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक और प्रॉपर्टी से डिस्कस हो जाएगा अगला आंसर आपका, देखो आंसर फटक से आ जाएगा। एंड हाउ बाई प्रॉपर्टीज नंबर 6। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 अब जब रीड करोगे तो उसमें लिखा गया है अगर ए जो है ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इनवर्स का लैम्डा, सॉरी, ए का जो है आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू 1/लैम्डा होगा। इनवर्स का बात है तो वो इनवर्स में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ए मैट्रिक्स का 1 1 5 हमने निकाला भी ना, तो ए इनवर्स का क्या होगा, बस आपको 1/लैम्डा कर देना है। तो सबको क्या कर देना है, नीचे ले जाना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो देखो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 1/5। तो ये हमारा ए इनवर्स का आइगन वैल्यू होगा। ये हमें फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। तो प्रॉपर्टीज फ्रेंड माइंड में रखा करो, याद रखो, फटक से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को, लेंदी नहीं होगा आपका, ठीक है। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें जो है लिखा गया है सो दैट इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n आर द latent रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए देन ए स्क्वायर हैज द latent ऑफ ए लैम्डा 1 का स्क्वायर लैम्डा 2 का स्क्वायर डॉट डॉट लैम्डा n का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इसमें आपको गिवन है कि ए का मैट्रिक्स ए का जो है आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा डॉट डॉट n है, ठीक है। तो हमें 3 क्वेश्चन इससे प्रूव करना है, अगर ये है तो 3 क्वेश्चन प्रूव करना है। पहला कि लैम्डा स्क्वायर जो है हैज़ ए भी लैटेंट रूट होंगे, इसके लैटेंट रूट क्या है ये हमें प्रूव करना है। नंबर 1 क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि लैम्डा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर का जो है लैटेंट रूट हमें लैम्डा 1 का स्क्वायर लैम्डा 2 और लैम्डा डॉट डॉट n का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका गलत है, इसको मत करना, थर्ड क्वेश्चन पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला करते हैं क्वेश्चन, ये भी एक तरह का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो समझो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन 7th का फर्स्ट, सेकंड गलत है, मैंने बताया सेकंड वाला क्वेश्चन गलत है, तो सेकंड नहीं करेंगे हम लोग। अगर आपको लगता है कि गलत नहीं है तो फ्रेंड्स आप उस पर फोकस करो और करके बताओ आंसर, ठीक है, कि आपने ऐसे किया। तो लैम्डा 1 देखो यहाँ पे, तो देखो हम लेट करते हैं यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट और लैम्डा 1 लैटेंट रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, एक गिवन है, ये दिया हुआ है। तो हम लेट कर लेते हैं लैम्डा आई बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए। आइगन वैल्यू बोलो चाहे लैटेंट रूट्स बोलो सेम ही होता है, मैंने आपको बताया हुआ था थ्योरी में। तो लैम्डा आई को हम मान लेते हैं कि ए जो है ए का वो आइगन वैल्यू है और एक्स आई जो है आइगन वेक्टर है ए का, ओके। तो हम प्रॉपर्टी से ये भी जानते हैं ए एक्स आई इक्वल टू लैम्डा आई इंटू एक्स आई, ठीक, क्योंकि हमने लैम्डा आई तो माना हुआ आइगन वैल्यू ए का और एक्स आई आइगन वेक्टर माना हुआ है। तो हम जानते हैं इस चीज़ को क्योंकि कितने बार हमने क्वेश्चन किया है। फिर फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे हुआ, तो देखो ध्यान से, ये मैंने आपको जब मैंने बताया था आइगन वैल्यू जब निकालते हैं तो ए माइनस लैम्डा आई लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब इसको जो हम क्या करते हैं ऐसे डालते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में तो इक्वेशन बनता है, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें लैम्डा मिलता है। तो फ्रेंड देखो ए माइनस लैम्डा एक मैट्रिक्स से सपोज करो तो इक्वल टू 0 यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम, सपोज करो कि ये जो है दोनों साइड हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक्स क्या है आइगन वेक्टर है, तो इस साइड भी एक्स से कर दिया दोनों साइड। तो जब एक्स से किया तो यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे लैम्डा एक्स हो जाएगा, आई से और एक्स से मल्टीप्लाई होता है एक्स ही आएगा और इधर 0 हो जाएगा। अब इसको इस साइड भेजो तो ए एक्स इक्वल टू क्या होगा लैम्डा एक्स होगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला आया है।
क्लियर। तो हम यहाँ पे लैम्डा आई माने हैं आइगन वैल्यू और एक्स आई माने हम क्या, आइगन वेक्टर माने हैं। तो बस आई लगा दिया और कुछ नहीं किया। आई ये बताता है कि आई क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नंबर है। ओके, तो इस तरह से ही आई ये डिनोट करता है। हमें तो करना है ना, देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा एन तक दिया है, तो हमें तो ये लेट करना ही पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं है, सारे के लिए वैलिड होगा, इसलिए आई मैंने किया है। अब बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई ए कर दिया, दोनों साइड हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ए से इस साइड भी, ए साइड भी, प्री मल्टीप्लाइंग है मतलब पहले, तो देखो प्री पहले, दोनों साइड पहले कर दिया मैंने। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब इधर फ्रेंड्स देखो, ये ए को अंदर ले गए और लैम्डा आई को बाहर ले आए, क्यों, क्योंकि ये स्केलर है और ये आपका हो जाएगा इस तरह से। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए को अंदर ले गए और लैम्डा आई को बाहर लाया। तो जब लाया तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स आई है, अभी इस साइड ऐसे ही चला। और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ए एक्स आई की जगह मैंने यहाँ पे लैम्डा आई एक्स आई लिख दिया, क्यों, क्योंकि ए एक्स आई जो है इक्वल होगा लैम्डा आई एक्स आई के। ऊपर ही तो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आई का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और एक्स आई। अब यहाँ पे एक्स आई कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर लैम्डा आई स्क्वायर। तो यहाँ पे ही प्रूफ हो गया फ्रेंड्स कि ए स्क्वायर का जो है हमारा आइगन वैल्यू क्या होगा, उसका आइगन वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जितना पावर इधर बढ़ेगा उतना पावर इधर बढ़ेगा। यहाँ पे आई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, हैंस देख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर डॉट 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 लैम्डा एन का स्क्वायर किसका रूट होगा, ए स्क्वायर का होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। और अगर यहाँ पे 3 पावर हो जाए तो इस सब का पावर 3 हो जाएगा, और 4 हो जाए तो सबका पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो ये प्रूफ हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो सेवेंथ का जो अब सेकेंड क्वेश्चन है, ये जो किसी लॉजिकली से नहीं लगता है, मेरे को सही नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप सॉल्व करें। ये पता नहीं इसमें क्या है, इसमें ए मैट्रिक्स भी नहीं दिख रहा आपको, तो फ्रेंड्स ये रूल लगता है। तो अगर आपको राइट लगता है कुछ है तो फ्रेंड्स प्लीज़ उससे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं थर्ड पे डायरेक्ट। तो थर्ड दिया है आपका 1/λ आई द आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस ए के पावर माइनस आई। चलो प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एक्स आई बी द आइगन वेक्टर ऑफ द लैम्डा आई का जो आइगन वेक्टर एक्स आई है, तो हम ए लिख सकते हैं एक्स आई इक्वल टू लैम्डा आई एक्स आई। ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, क्योंकि सेवेंथ का ही फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स है, तो एक्स आई इक्वल टू लैम्डा एक्स आई लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा था हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेवेंथ का। तो अब देखो प्री मल्टीप्लाइंग फिर करते हैं बोथ साइड, ए के पावर माइनस आई से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाइंग करते हैं पहले। तो देखो दोनों साइड कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ए इनवर्स हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ए इनवर्स वाले प्रॉपर्टीज़ में कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आई आता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से ए के पावर माइनस आई है, तो ये आई आपको कुछ भी हो सकता है, एक नंबर ऑफ इंटीजर है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो आई आ जाएगा। ओके, एक्स आई। अब देखो फ्रेंड्स इधर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये लैम्डा ए इनवर्स। अब इस साइड को ये जो है, ये आपका लैम्डा जो फ्रेंड्स एक टाइप का स्केलर है, ठीक है, एक नंबर है, तो इसको हमें पहले ला सकते हैं। तो मैंने इस साइड ले आया इसको और इसको साथ में लिख दिया लैम्डा आई ए के पावर माइनस आई इंटू एक्स आई। अब इधर क्या बचा, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, तो सेम एक्स आई यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब इस लैम्डा आई को कॉमन कर लिया, कॉमन क्या किया, ब्रैकेट इसको दोनों को डाल दिया उठा के, बस और कुछ नहीं किया, और लैम्डा आई को थोड़ा बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया, ये लैम्डा आई जो है इस साइड भेजा, तो इस साइड मल्टीपल में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो 1/λ आई हो गया और एक्स आई हो गया, और इसको मैंने क्या किया, इस साइड लिख दिया बराबर के इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर के किसी भी साइड लिख सकते हो। तो मैंने इस साइड लिखा, कोई फ़र्क नहीं किया, मैं देखो कुछ नहीं किया, ये बराबर का साइड वही उसी साइड में है, बस साइड चेंज कर दिया। ठीक है, इसको इधर कर दिया, इधर कर दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप समझते होगे और मैथ सॉल्व करते होगे तो देखो ए के पावर माइनस आई एक्स आई हो गया ये वाला पार्ट, और इस साइड ही गया तो ये आपका डिवाइड में हो गया। तो कुछ इस तरह से एक्स आई कट गया, और यहाँ पे ए के पावर माइनस आई इक्वल टू आपका 1 डिवाइड बाई ए लैम्डा आई हो गया।
तो फ्रेंड्स यहाँ से सो दैट हो जाता है, ये आप प्रूफ हो जाता है, देख सकते हो कि 1/λ इज द आइगन वैल्यू ऑफ द इनवर्स ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स ए के पावर माइनस आई होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, यही मैं प्रूफ करना था कि ए के पावर माइनस आई का जो आइगन वैल्यू 1/λ होगा, देखते हो। तो फ्रेंड्स 8th नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 8 नंबर देखो, द आइगन वेक्टर ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स ए कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज 1 1 3 आर 1 0 -1 0 1 -1 एंड 1 1 0। यहाँ फ्रेंड्स आइगन वेक्टर जो है, आइगन वेक्टर आपका दिया हुआ है और आइगन वैल्यू भी दिया है, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 × 3 ऑर्डर का, देख सकते हो 3 × 3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू दिया है और उस आइगन वैल्यू का कॉरस्पॉन्डली जितने भी आइगन वेक्टर है वो दिए हैं। देखो 1 का यहाँ पे दिया है 1 0 -1, फिर दूसरे वाले 1 का 0 1 -1 और तीसरा है आपका 3, तो 3 का आइगन वेक्टर दिया 1 1 0। तो हमें उस मैट्रिक्स को फाइंड करना है, यानी ए हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, यहाँ पे UKTU में पूछ चुका है ये। तो फ्रेंड्स इसने जितने भी 20 सवाल में क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया होता है, तो बहुत ही जो है ये बेस्ट बुक होता है फ्रेंड्स, ठीक है, किसी भी कंपटीटिव एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएशन लेवल का। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लेना। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन जो गिवन है उससे पहले लिखेंगे लैम्डा दे दिया है 1 1 3। अब देखो लैम्डा 1 = 1, ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में इसको बांट लेते हैं। तो लैम्डा 1 जब है तो उसका आइगन वेक्टर ये है, अब लैम्डा 2 है तो उसका आइगन वेक्टर ए, और लैम्डा 3 है तो उसका आइगन वेक्टर ए है, ठीक है। तो इसका आइगन वेक्टर का नाम रख लेते हैं x1 x2 x3। अब आते हैं फ्रेंड्स 1 0 -1 be the components of an eigen vectors corresponding to the eigen value 1। लैम्डा 1 पहले लेते हैं, ठीक है, लैम्डा 1 की हेल्प से जो हो सकता है वो करेंगे। तो देखो, तो फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए लिखने के लिए जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसे लिखेंगे और उसमें हम x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें आइगन वेक्टर दिया गया है। तो आइगन वेक्टर निकालने वाला जो मेथड होता है उसी तरह से करेंगे। तो मैंने x1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो जब मल्टीप्लाई किया तो फ्रेंड्स देखो इसको x1 को अंदर ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, और ये इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से लैम्डा 1 x1 और इधर a x1। अब जो जो दिया है उसको पुट करते जाएंगे, a हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए हम अपने से लेट कर लेंगे, क्योंकि ए हमें निकालना है, ए हमें दिया नहीं है, तो ए हम अपने से पुट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ए को लेट कर लिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये हमें लेट कर एज्यूम कर लिया कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें इस इक्वेशन में जो हमें यहाँ पे मिला है इसमें पुट करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे रख दिया x1 यहाँ पे, ठीक है। तो x1 हमारा आइगन वेक्टर है ना, तो 0 -1 दिया है। अब यहाँ पे लैम्डा देखो लैम्डा 1 हमारा 1 है, ठीक है। फिर यहाँ से x1 उसका आइगन वेक्टर है तो 1 0 -1 है। अब फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ इस तरह से ये मल्टीप्लाई होंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड्स तो इस तरह से हमारा ये बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद दो मैट्रिक्स से आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो कुछ इस तरह से बना। इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ इस तरह से ये हो गया, 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, इस A1 - A3 = 1 हो जाएगा आपका, फिर B1 - B3 = 0 और C1 - C3 = -1। तो कुछ इस तरह से हो गया, इक्वेशन 3 बन गए आपके यहाँ पे। देखो B1 - B3 = 0, तो B1 = B3 हो जाएगा, तो इसे इक्वेशन 2 बोल दिया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 ये मिल गए यहाँ से। सेम फ्रेंड्स इसी तरह से लैम्डा 1 का जिससे निकाला, अब लैम्डा 2 का भी निकालेंगे, उससे भी 3 इक्वेशन मिलेगा। फिर लैम्डा 3 का निकालेंगे और उससे भी हमारा 3 इक्वेशन मिलेगा, सेम प्रोसेस से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो लैम्डा 2, यहाँ पे देखो लैम्डा 2 भी 1 है हमारा, तो इससे हम x2 तो दिया हुआ है 0 1 -1। अब फिर से वो इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वल हो जाएगा x2 = लैम्डा 2 x2 से। तो यहाँ पे सेम थिंग, ये हमारा लेट ए था, ये माने थे हम, और x2 आपका दिया है 0 1 -1, और यहाँ पे फ्रेंड्स लैम्डा 2 भी 1 है और x2 आपका दिया है 0 1 -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा,
और ये जो है वो एज इट इज रह जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा, 0 1 -1 ही रहेगा। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जब करेंगे तो हमारा λ2 - λ3 = 0, यानी λ2 = λ3 होगा। इक्वेशन फोर्थ का होगा इसका। अब λ2 माइनस b2 - b3 = 1, ठीक है। तो इससे फिफ्थ इक्वेशन मिला, सेम सिक्स इक्वेशन मिला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा सेम पिछला वाला जैसे किए उसी तरह से करेंगे। फिर आपका λ3 के लिए करेंगे, x3 उसका यानी आइगन वेक्टर दिया है 1 1 0, फिर से वही लिखेंगे और उसके बाद इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 3 इक्वेशन मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स जितने भी हमारे इक्वेशन है सबको सॉल्व करेंगे तो हमें A1 A2 A3 जितने भी आपके हमने लेट किया था ये वाला, ये सारे निकल के आ जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, टोटल 9 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो A2 = A3 होंगे, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे A1 में, A2 = A3 फ्रेंड्स हमारा मिला हुआ था इसमें फोर्थ नंबर में। देखो A2 = A3 मिला था, तो हम क्या कर रहे हैं, A2 = A3 कर रहे हैं 1 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये रहा 1, तो A1 - A3 = 1 दिया था, A1 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमने पुट क्या किया, पुट यहाँ पे कर दिया, जहाँ पे A3 है वहाँ पे A2 कर दिया, ओके। तो यहाँ पे A3 की जगह A2 कर दिया इससे, तो जब किया तो ये हमारा इक्वेशन 10 बना। अब यहाँ पे इक्वेशन 10 और इक्वेशन 1 दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 7 है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्वेशन नंबर 7 है। ये देखो इक्वेशन 7 A1 + A2 = 3, तो ये दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो यहाँ पे हमें मिला 2A1 = 4, तो 2 कट गया आपका और A1 = 2 आ गया। A1 का यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया A1 = 2। अब इस 2 को पुट करेंगे, ठीक है, और पुट करेंगे किस में, इसी में कर लेते हैं, इस 7th नंबर इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे हमें A2 का मिल जाएगा वैल्यू, ओके। तो इसको A1 को इसमें रखते हैं, तो फ्रेंड देखो A1 = 2 को पुट करते हैं 7 में, जो कि मैंने अभी दिखाया आपको। इसमें जैसे ही पुट करेंगे A1 + A2 दिया ना = 3, 7th नंबर इक्वेशन है। तो इसमें मैंने रखा A1 का वैल्यू 2, तो A2 तो इधर गया 2 तो 1 आ गया, 3 में से 2 गया 1, तो A2 हमारा वैल्यू आ गया 1। और यहाँ फ्रेंड्स A2 = A3 दिया हुआ है, इसलिए जो है A2 A3 इक्वल होगा तो A3 भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे A1 A2 A3 निकल चुका। अब चलो अगले पे चलते हैं। सेम यहाँ पे C1 = -C2 जो है दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है देखो, ए फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखो C1 = -C2, 9 नंबर इक्वेशन है। तो 9 नंबर इक्वेशन का जो मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर 3rd में रख देंगे, 3rd हमारा इक्वेशन ये है, ठीक है, इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने क्या किया, C1 की जगह -C2 कर दिया, इसमें C1 दिया है, इसकी जगह -C2। अब इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, 6 नंबर इक्वेशन से इसको ऐड कर दिया, 6 नंबर जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर के साथ इसको ऐड कर दिया। ऐड किया तो यहाँ पे देखो ये आपका कट जाएगा प्लस माइनस, और ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2C3 = माइनस माइनस आपका 2 - 2, ओके। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा ये मिला, यहाँ पे 2 कट गया तो C3 = 1 आ गया। अब C3 = 1 आ गया, इसको पुट करते हैं 3rd नंबर इक्वेशन में, इसमें तो हमें जो है फ्रेंड्स हमें मिल जाएगा, देखो C1 - C3 = -1 आ जाएगा, इक्वेशन 3 आपका ये। इसमें मैंने पुट कर दिया C3 का वैल्यू जो कि 1 है। अब ये 1 इस साइड गया तो ये आपका +-1 आ गया, तो इस तरह 0 हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे C1 0 आ गया हमारा। अब C1 जो है -C2 इक्वल है, तो C2 का वैल्यू भी 0 ही आएगा। तो इस तरह से C1 C2 C3 निकल गया। सेम जो है अब निकालेंगे B1 = B3 आपका गिवन है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स आपको, तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे मिलेगा B1 = B3 इक्वेशन 2 से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 5 नंबर इक्वेशन में। तो 5 नंबर इक्वेशन फ्रेंड्स ये वाला है, B2 - B3 = 1। अब इसमें हम जो है पुट कर रहे हैं, देखो जहाँ पे B3 है, जहाँ पे B3 है वहाँ पे मैंने B1 कर दिया, ठीक है, क्योंकि B1 B3 के इक्वल है, तो B3 के रिप्लेस में मैंने B1 डाल दिया। अब यहाँ पे डाला तो अब देखो 8 नंबर इक्वेशन लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अभी जो ये इससे आया इसको पुट करने को B3 की जगह B1 रखने के बाद ये इक्वेशन मिला, फिर 8 नंबर इक्वेशन लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो कुछ इस तरह से होगा। ये देखो दोनों कट जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस इसलिए कट जाएगा, और B2 2B2 हो जाएगा, और 1 3 4 हो जाएगा।
टू कट गया, आपका B2 इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको पुट कर देंगे 5th नंबर इक्वेशन में, जो कि ये रहा 5th नंबर। तो इसमें पुट करेंगे तो हम फ्रेंड्स B2 माइनस B3 इक्वल टू 1 दिया है 5th नंबर। तो इसमें 2 है तो 2 माइनस B3 इक्वल टू 1। अब यहाँ B3 में निकल जाएगा फ्रेंड, तो B3 इक्वल टू 1। ओके, तो B3 का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। अब B3 से फ्रेंड यहाँ पे B1 की इक्वल है, B3 B1 की इक्वल है, इसलिए B1 भी 1 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से B1 B2 B3 निकल के आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे साथ में लिख रहा है हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 सारा हमने निकाल लिया इक्वेशन कर करके। तो सारा निकल चुका, तो हमें मैट्रिक्स भी मिल जाएगा, मैट्रिक्स A। ठीक है, इक्वेशन था ये मैट्रिक्स हमारा यही था ना, यही तरह से था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस तरह से हमने सबका वैल्यू पुट कर दिया, ए मैट्रिक्स हमें मिल गया। तो फ्रेंड देख सकते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की हेल्प से हमें कितना आसानी से हमने फाइंड कर लिया इसे। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। इसमें लिखा है यूजिंग द कैली हैमिल्टन थ्योरम फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स। इसमें 9 नंबर में 4 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं फर्स्ट और सेकंड करने वाला हूँ, थर्ड और फोर्थ आप करोगे। जैसे सेकंड फर्स्ट होगा, सेकंड और फर्स्ट होगा, उसी तरह से आपका थर्ड और फोर्थ होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं फर्स्ट और सेकंड। पहले फर्स्ट करते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम से हमें इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का। तो फ्रेंड्स 9th में फर्स्ट आपका दिया हुआ है मैट्रिक्स ए वाला ए। अब देखो हम जो है कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लगाएंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम, ध्यान से देखते जाना। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाना। यहाँ पे लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए का जो है क्या होगा हमारा, तो ए का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्चुअल में होगा कैसे होगा, तो ए माइनस लैम्डा आई होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा 3 और 2, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, और 2 माइनस लैम्डा डायरेक्ट हमने लिख दिया इक्वल टू 0। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस डिटरमिनेंट फॉर्मेट में है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा आएगा -9 इक्वल टू 0। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यहाँ पे 10 5 लैम्डा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। ओके, अब फ्रेंड्स इसको अरेंज करेंगे तो हमारा आएगा लैम्डा स्क्वायर 7 लैम्डा माइनस यहाँ पे +1 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो करना ही आता है, अब फटाफट कर रहे हैं हम। इतना तो फ्रेंड्स हो गया। अब देखो यहाँ से हमारे इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल चुका है फ्रेंड्स यहाँ से। अब यहीं से हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई होना स्टार्ट होता है। अब फ्रेंड्स मैंने कैली हैमिल्टन थ्योरम जब थियरी करा था आपको तो समझाया था, उसमें लिखा था कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या करता है, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी जो लैम्डा है उसके जगह मैट्रिक्स ए रख देते हैं, जो मैट्रिक्स आपका गिवन है उसको रखते हैं, तो वो जो है पूरी तरह सेटिस्फाई होगा। इक्वल टू 0 यहाँ पे दे तो 0 ही आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा लेक्चर लिखेंगे। बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम ए मस्ट बी सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी लैम्डा का जगह ए रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो देखो जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ पे ए रख दिया मैंने, 7a प्लस यहाँ पे फ्रेंड्स 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई करते हैं। ठीक है, 1 की जगह आई का रखा जाता है क्योंकि आपका आई का डिटरमिनेंट भी 1 ही आता है। तो 1 यहाँ पे 1 की जगह रिप्लेस आप आई लिखोगे, जहाँ जहाँ 1 रहेगा वहाँ पे आई लिखना, मतलब 1 रहेगा वहाँ पे नहीं। देखो कैसे, जहाँ पे भी कोई नंबर रहेगा, जैसे 7 दिया है तो वहाँ पे 7 आई हो जाएगा। ठीक है, 8 कुछ भी नंबर रहेगा बस उसके साथ आई लिख देना। तो यहाँ पे 1 दिया है तो हम यहाँ पे 1 आई लिख रहे हैं, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ना लिखो फिर भी कोई फ़र्क ना पड़ता, तो इसलिए मैंने सिर्फ आई लिखा है। ओके, तो ये स्क्वायर -7a प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, हमें ए इनवर्स निकालना है ना। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम से हमने लिखा है, ये ऐसे नहीं लिखा, कैसे लिखा है, कैली हैमिल्टन थ्योरम से ही लिखा है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये थ्योरम से ही लिखा गया। अब थ्योरम से लिखा गया तो हम थ्योरम से तो हम ये चीज़ लिख चुके हैं, अब हमें ए इनवर्स कैसे निकालना है भैया, तो ये यहाँ से अपना दिमाग लगाना स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। यहाँ से अपना दिमाग लगाओ कैसे, तो यहाँ पे लिखोगे आप मल्टीप्लाइंग। देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम से तो हम इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो काम तो यहीं पे कैली हैमिल्टन भैया का ख़त्म हो जाता है, अब अपना दिमाग लगाना स्टार्ट होता है हमें, क्योंकि ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स चाहिए तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स इन, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं
इन वन इक्वेशन में बोथ साइड ही करोगे, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इनवर्स -7a/a इनवर्स और प्लस आई डिवाइड बाई ए इनवर्स इक्वल टू 0/a इनवर्स, ऐसे होगा। अब देखो ए इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है, 1/a होता है, तो 7, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए इनवर्स ही है, यानी 1/a है। तो कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर में से एक ए आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, 2a है, मतलब 2a है यहाँ पे, तो एक ए आपका कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक ए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, दूसरे पेज पे जाते हैं, पहले देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे एक कट जाएगा तो सिर्फ ये एक बचेगा, और ये एक ही ये है तो ये कट जाएगा तो फिर 7 बचेगा, ठीक है। 7 यहाँ पे आप देखो 7 सिर्फ रहेगा, तो साथ में कुछ नहीं है तो आई लिख देना, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आई पहले से ही है, तो यहाँ पे ए इनवर्स है, तो एक्चुअल में क्या है, कुछ और नहीं है, एक्चुअल में ये कुछ ऐसे है। इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि आई डिवाइडेड बाई ए इनवर्स है, एक्चुअल में ये है, तो आप कैसे लिखोगे। तो देखो आई डिवाइडेड बाई ये है आपका, तो एक्चुअल में क्या आपका ये फ्रेंड्स यहाँ पे 1, फ्रेंड्स सॉरी यार, देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिवीजन में मैंने लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग लिखा है, तो इससे मुझे मल्टीप्लाई करना था। दूसरे पेज में करते हैं, इसको काटो यहीं पे काट देना बस। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करना है ना, हमें डिवाइड कर दिया था मैंने। चलो दूसरे पेज में करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना था ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इस तरह से, ए स्क्वायर -7a प्लस आई इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स, ठीक है। दोनों साइड मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम एक एक करके सबसे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को, तो ए इनवर्स इंटू आपका फ्रेंड्स ए स्क्वायर -7 ए इंटू ए इनवर्स कर दो, यहाँ पे बाद में करो चाहे पहले करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स प्लस यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू, इधर साइड आपका मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और नहीं, ए इनवर्स क्या होता है, 1/a होता है, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए -7a डिवाइड बाई ए और प्लस यहाँ पे आई डिवाइड बाई ए इक्वल टू 0। अब यहाँ फ्रेंड्स यहाँ से एक आपका कट जाएगा और ये पूरी तरह से कटेगा, और ये जो है आपका कुछ और नहीं, फिर से ये आपका आई से मल्टीप्लाई हुआ, तो आई से कुछ भी से करते हो तो सेम वही वाला रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे एक कट गया तो एक ए बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ए कट गया तो आपका सिर्फ 7 बचा, तो 7 को ऐसे मत लिखो, आई के साथ लिखो, आप ऐसे अकेले नहीं लिख सकते, मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए से मैंने बोला कि आई को किसी से मल्टीप्लाई करो किसी मैट्रिक्स से, तो सेम मैट्रिक्स ही आता है, तो यहाँ पे आप ए इनवर्स ही लिखोगे एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो फिर से ए इनवर्स हो जाएगा, और ए इनवर्स आई से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही सिर्फ आएगा इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ए इनवर्स हमें मिलता है, तब ए इनवर्स को हम इस एक साइड कर लेंगे और बाकी बच्चे को दूसरे साइड, इसको दोनों को उस साइड ले जाते हैं। तो जैसे ही दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये आपका 7i माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। कैसे, तो देखो हम क्या करेंगे, आई हमें देखो, अब सेकेंड ऑर्डर का आपका ए दिया है, ठीक है, तो इसलिए हम सेकेंड ऑर्डर का ही आई लिखेंगे, तो 1 0 0 1, ओके, माइनस ए मैट्रिक्स आपका गिवन है, क्या दिया था 5 3 3 2, ठीक। अब फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इनवर्स यहाँ पे लिखते चलो, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 0 0 7। अब यहाँ फ्रेंड्स माइनस में है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे 5 3 3 2। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये इनवर्स इक्वल टू, अब इसको इसमें से इसको घटाओ, 7 में से 5 जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 आएगा, और 0 में से 3 जाएगा तो -3, और यहाँ फ्रेंड्स 0 में से 3 फिर -3 और 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, ओके। तो ये हमें मिल चुका है ए इनवर्स। इस तरह से हम देख सकते हैं फ्रेंड्स हमें ए इनवर्स आसानी से कितना मिल गया। तो ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम का कमाल है, फटक से निकल गया। अब फ्रेंड्स 9th का भी सेकंड सेम इसी तरह से है, अब थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है। अब ये आपका मैट्रिक्स दिया है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, तो इसके लिए हम ये फॉर्मेट टाइप करेंगे, जानते हैं ए माइनस लैम्डा आई से ये बनेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो
कुछ इस तरह से ये होगा, ठीक है। हम जो पहले वाला ही रो लेके चले हैं तो उसी से हम निकाले हैं, फर्स्ट रो को एक्सपेंड किए हैं। तो आप देखो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद जो इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये होगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर आपस में इसको सेम वाला पावर को सेम वाला के साथ रख देंगे तो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे माइनस हटाने के लिए सब में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करता है ए को, यानी इसकी जगह ए हम रखते हैं तो इस तरह से पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे लैम्डा है उसकी जगह ए रख दिया तो हमारा ए बन गया। ये कैसे बना, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम से। अब हमें ए इनवर्स हमें चाहिए तो ए इनवर्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको दो, हम जो है दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जितना पावर है वो एक आपका लेस होता चला जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स और कुछ नहीं, ये 1/a का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर a का पावर 3 है तो 2 हो जाएगा, आपका 2 है तो 1 हो गया, ठीक है। आपका a है पूरी तरह से गायब हो गया, जो कि सिर्फ i आया, ठीक है। 9 है आपका, सिर्फ नंबर है 9। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स i लिखो, 9 i लिखो, सिर्फ 9 मत लिखो। कोई नंबर दिया तो उसके साथ आई जरूर मत आई जरूर लगाओ, ठीक है। अब ए इनवर्स से 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ए इनवर्स हो गया इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हमको इनवर्स चाहिए तो 9 ए इनवर्स को एक साइड कर देंगे, बाकी को दूसरे साइड ले जाएंगे। दूसरी साइड लेके गए तो कुछ इस तरह से होगा, 3 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो, और आपका ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ तरह से आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए इन्वर्स मिल जाएगा। तो देखो पहले हम जो है ए स्क्वायर निकाल लेंगे। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे दिए हुए वो आपको निकाल लेना है पहले, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो ए इन्वर्स ए स्क्वायर निकालेंगे तो देखो ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए मिलेगा ए स्क्वायर, और उसके बाद 3 निकाल लेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट्स को 3 से, तो हमारा 3a मिल जाएगा। अब हम टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं हम 9a इनवर्स इज इक्वल टू 3a प्लस आई माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर जो हमने निकाला 3a का वैल्यू और उसके बाद ए स्क्वायर का, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रख दिया। यहाँ पे देखो ये 3a का है और ये आपका i का और ये ए स्क्वायर का, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस है कुछ और नहीं, ये दोनों को जोड़ो इसको घटा दो, दोनों को जोड़ के उसमें से इसको घटा दो तो फाइनली आपका ये। अब इस 9 को इस साइड ले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देख सकते हैं इतना आसानी से ए इनवर्स मिल गया बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो बहुत ही पावरफुल जो है ये आपका टूल है ए इनवर्स निकालने का। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा टूल है, आपके माइंड में रहना चाहिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड की, थर्ड और फोर्थ आप करो और आंसर बताओ। फ्रेंड्स नंबर क्वेश्चन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब ये आपका मैट्रिक्स दिया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है और सो दैट इक्वेशन सेटिस्फाई बाई ए। अब यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो आपका लैम्डा होता है उसके जगह ए रखते हो तो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये भी आपको दिखाने हैं और उसके बाद इनवर्स भी निकालने हैं। तो चलो ये करते हैं। अब फ्रेंड्स आपका ई मैट्रिक्स दिया है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे ए का, तो उसके बाद जो है हमारा ये इस तरह से ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा जो है फाइनली हमारा ये मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लैम्डा होगा, जहाँ जहाँ भी एक्स मैंने लिखा वहाँ पे लैम्डा कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा तो हमें मिलेगा इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा माइनस 35, ठीक है। इसको क्लियर लिख लेते हैं, आपको शायद कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमें मिलेगा। अब इसके जगह क्या करना है, हमें पुट करना है लैम्डा के जगह ए रखना है। बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम से हम लिख सकते हैं बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका लैम्डा वहाँ पे ए रखना है हमें। तो हमें जहाँ जहाँ ए है जो सॉरी जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पे ने ए रख दिया तो हमें ए मिला। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पे ए क्यूब चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है इसको, यानी जहाँ जहाँ आपका लैम्डा था वहाँ ए रखा आपने तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये इक्वेशन को, यानी 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ए क्यूब निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, देखो जो जो निकालना है हमें सब निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें इसमें रख देंगे तो हमें ये 0 आएगा, ठीक है।
तो देखो करते हैं। तो ए स्क्वायर मैंने निकाला, ए स्क्वायर निकाला, यानी ए इंटू ए किया तो हमारा ए मिला। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से 4a स्क्वायर, देखो 4a स्क्वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया ये, यानी इसमें मैंने 4 से किया तो हमें मिल गया 4 स्क्वायर। अब ए क्यूब भी चाहिए, देखो ए क्यूब भी चाहिए, तो ए क्यूब किया तो ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका ए स्क्वायर है, और ये तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए क्यूब। अब फ्रेंड्स 20a चाहिए, तो देखो 20a भी चाहिए, तो ए में हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो हम हर एलिमेंट में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 20a मिल जाएगा, तो ये मिल गया। उसके बाद 35i, देखो 35i भी है, तो हम i में 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। 3 ऑर्डर मैथमेटिक्स में हमें 35 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये मिलेगा। अब सारा मिल चुका है, तो यहाँ फ्रेंड्स लिखेंगे फॉर सर्टिफिकेशन बाई ए सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब जहाँ जहाँ आपका लैम्डा था वहाँ पे ए रखा तो सबका वैल्यू भी निकाल लिया। अब इसमें पुट करना है, सिर्फ पुट किया। देखो फ्रेंड्स ए क्यूब आपका यहाँ पर रख दिया मैंने, अब माइनस है तो 4a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे, 20a का वैल्यू यहाँ पे, और -35 का वैल्यू यहाँ पे। अब इसको फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो जो प्लस वाला है उसको पहले जोड़ लेंगे। तो देखो यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला एक ही है, ये तीनों माइनस वाला है, तो तीनों को ये आपस में जोड़ लेंगे, 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे आपस में, तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। ये माइनस वाला ऐड कर दिया, प्लस वाला एक ही है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ जीरो के सिवा कुछ नहीं बचेगा, यानी जीरो मैट्रिक्स आने वाला, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। तो 0 0 का मतलब क्या होता है, जीरो ही होता है सिर्फ, तो ये आपका जीरो आ गया। तो सेटिस्फाई हो गया ए इक्वेशन कि भाई जो है लैम्डा की जगह ए रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। अब हमें ए इन्वर्स भी निकालना है इसमें, तो ए इन्वर्स निकालने से हम कैली-हैमिल्टन थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम से लैम्डा की जगह ए रख के हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। अब हमें ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर आपका ज़्यादा था, ज़्यादा मतलब न था, मतलब जितना था उससे एक कम हो जाएगा। 3 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो कुछ भी नहीं रहेगा, और आपका ये जो कुछ नहीं है तो यहाँ पे ए इन्वर्स से आई से ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए इन्वर्स ही सिर्फ आएगा। अब ए इन्वर्स को एक साइड कर दिया, बाकी बच्चे को दूसरे साइड कर दिया। अब ए स्क्वायर हमने निकाल कर ऑलरेडी रखा है, ए भी 4a भी निकाल कर रखा है, ठीक है। 20i भी निकाल कर रखा है, 20i निकालना नहीं है, लेकिन i में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20i हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, डायगोनल एलिमेंट से जो आपका नंबर दिया है उससे मल्टीप्लाई करो, 20 20 20। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये दो आपके माइनस वाले साथ में जोड़ देंगे और इसको प्लस वाले, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब इस 35 को जो है हम इस साइड ले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा 1/35 दिस मैट्रिक्स, तो ये हमें ए इन्वर्स मिल गया। तो बहुत आसानी से कैली-हैमिल्टन थ्योरम से हमें ए इन्वर्स फाइंड हो जाता है। तो इस फ्रेंड्स क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फ्रेंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th नंबर है, जो कि 10th वाला ही है, मतलब 10th जैसा ही है, जैसे 10th है वैसे आपका 11th है। वेरीफाई द कैली-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड फाइंड इट्स इनवर्स। सेम थिंग है, इसमें भी वेरीफाई करना था आपका, सो दैट दिया था, इसमें सर्टिफाई दिया है, इसमें वेरीफाई दिया और कुछ नहीं दिया, तो सिंपली वही चीज़ है, कुछ और नहीं है ये। तो आपको फ्रेंड्स वही करना है जो आपने 10th नंबर क्वेश्चन में किया है। तो ये आपको रिवीजन करने के लिए दे रहा है, जिससे आप स्ट्रॉन्गली पूरी तरह से कनेक्टेड हो जाओ। पूरी तरह से आप रिवीजन करोगे तो माइंड आपका पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाएगा, कैली-हैमिल्टन थ्योरम वाला जो भी प्रॉब्लम होगा। और देखो सारा क्वेश्चन पूछा गया कहीं ना कहीं, देख सकते हो आप, ठीक है ना। DTM पूछा है, SNM पूछा, इस तरह से सबका क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसे कर लेना, सेम 10th वाला ही है, कुछ नहीं करना है आपको। सारे फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने हैं, उस इक्वेशन में ए रखना है। ए रखने के बाद फ्रेंड्स उसको जो इक्वेशन बनेगा उसमें आपको जो आपका ए स्क्वायर जो भी दिएगा सबको निकाल लेना, उसमें रखना, रखने के बाद जो है जीरो ला देना। तो आपको जीरो लाना है वेरीफाई करके, पहले वेरीफाई करना, उसके बाद जो ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए उससे आप मल्टीप्लाई कर देना ए इन्वर्स से, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगा उससे ए इन्वर्स आप फाइंड कर लेना। सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चन इसमें, चारों वैसे ही होंगे, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं है। देखो थर्ड ऑर्डर का सब है, तो ये आप कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर। यूजिंग कैली-हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए के पावर 8 इफ ए दिस। ए दिया हुआ है, हमें ए के पावर 8 निकालना है कैली-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से। चलो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ए मैट्रिक्स दिया है, अब हमें कैली-हैमिल्टन थ्योरम से हमें ए के पावर 8 निकालना है। तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करेंगे। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, अब हम जो है 1 माइनस लैम्डा 2 और 2 और -1 माइनस लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करने का है, ठीक है। तो ऐसे ही हम तैयार करते हैं ना, 1 माइनस लैम्डा और जो है -1 माइनस लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 इज इक्वल टू 0।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस माइनस कट गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लैम्डा का पावर 2 और -5 आ गया इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ आपका लैम्डा स्क्वायर बचा है, ये माइनस माइनस से दोनों तो जोड़ हो गया तो -5 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लगाएंगे भाई कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो यहाँ पे कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे जहाँ पे लैम्डा वहाँ पे ए रख देंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 5 है तो 5i, सिंगल नंबर नहीं लिखते हैं उसके साथ आई जरूर लिखते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5i हो गया आपका फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम दोनों साइड जो हम क्या करते हैं पावरिंग कर देते हैं 4 से, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बोथ साइड, तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया बोथ साइड अप्लाइंग 4 डिग्री, दोनों साइड 4 डिग्री से अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 4th डिग्री, अगर 5i है इसको भी 4th। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, ए के पावर 8 हो जाएगा। अभी आपका 5 का पावर 4 कितना होता है, 6 to 5 होगा 625, और आई का आपका पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, आई टू द पावर 4। अब यहाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट पे करेंगे तो ए के पावर 8 और यहाँ पे 625 हो जाएगा यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। और फ्रेंड्स ये आई हो जाता है, जो आई आपका है, आई के पावर जितना भी कर लो आपका उतना ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 जैसे 1 का स्क्वायर आप कितना भी कर लो 1 ही रहेगा, वो 10 करो 20 करो कुछ भी तो 1 जस्ट सेम उसी तरह से ये आपका आई ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई के 4 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा आई। ओके, सेम थिंग आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारा मिल गया ए के पावर 8, तो ए के पावर 8 ही निकालना था हमें, तो 625 आई आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, देखो ए आपका मैट्रिक्स दिया है, हमें ए का पावर 4 निकालना है। इसमें देखो ऐसा लिखा नहीं है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम से ही निकालो, आप ए का पावर 5 से भी निकाल सकते हो, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसे मत निकालना क्योंकि चैप्टर 2.9 कर रहे हैं तो हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ाया गया सिखाया गया है, तो हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे। तो फिर से कैली हैमिल्टन थ्योरम से ए का पावर 4 निकालेंगे, चलो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हम ए जो मैट्रिक्स गिवन है उसको लिखेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो उसके लिए हम यहाँ पे माइनस लैम्डा आई से माइनस किए तो ये हमारा ये बना, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारा इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, वाइज अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया सब में, तो सबका माइनस चेंज हो गया, सबका साइन चेंज हो गया, जो प्लस था माइनस हो गया, माइनस था जो वो प्लस हो गया, तो हम ये मिला। तो हम कैली हैमिल्टन थ्योरम से जहाँ पे लैम्डा वहाँ पे ए रखेंगे, तो हमने ए रख दिया। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि ए के पावर 3 मैक्सिमम है, हमें ए के पावर 4 चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए के पावर 4 निकालो, तो ए के पावर 4 चाहिए हमें, यानी मैट्रिक्स ए के पावर 4 चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सब में ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और दो साइड लिखो ना लिखो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग बाई ए। तो ए के पावर 4 हो गया। देखो जहाँ जहाँ भी आपका एक पावर इंक्रीज हो जाएगा सबका, ठीक है। तो इस तरह से देखो आई था, आई और ए का मल्टीप्लाई होता तो ए ही आता है। तो सेम इस तरह से ए के पावर 4 एक करो और बाकी बच्चे को एक साइड करो, क्योंकि ए के 4 निकालने हैं हमें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अब हमें ए के पावर क्यूब चाहिए, फिर ए स्क्वायर चाहिए, और ए तो दिया है, ठीक है, तो सारे को हम निकालेंगे। तो देखो ए स्क्वायर हमने निकाला ए इंटू ए से, तो कुछ इस तरह से हमारा ए स्क्वायर। अब ए के पावर क्यूब निकालेगा, यानी ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई, तो ए के पावर क्यूब यहाँ से निकल जाएगा, ए के पावर क्यूब भी निकाल लिया। ये सिंपली फ्रेंड्स कैलकुलेटर यूज़ करो, फटाफट निकालो, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 8 ए स्क्वायर भी हमें चाहिए, तो हमें ए स्क्वायर में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर लिया। अब यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हमें 6 ए क्यूब चाहिए, तो हमें ए क्यूब यहाँ पे मिला, इसमें मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब हो गया 6 ए क्यूब। अब फ्रेंड्स ए के पावर 4, अब हम लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन को, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो 6 ए क्यूब हो गया हमारा, 8 ए स्क्वायर ये हो गया, और आपका 3 ए, मतलब ए में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। अब फ्रेंड्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे, इसको जोड़ के इसको माइनस कर दो, तो सिंपली हमें ए के पावर 4 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से हमें ए के पावर 4 मिल गया कैली हैमिल्टन थ्योरम से। आसानी से तो नहीं मिला, हमें बहुत सारा जो है मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है घूम फिर के, तो जो भी है बस फ्रेंड्स इसका यूज़ करके देख रहे हैं, तो कुछ हद तक आसान तो नहीं है बोलोगे, लेकिन ठीक ठाक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन, यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए के पावर -2 वेयर ए इज दिस। अब ए मैट्रिक्स दिया है, आपको ए के पावर -2 निकालना है, वो भी कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से। चलो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये 14 नंबर क्वेश्चन ए मैट्रिक्स आपका गिवन है और कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाना है, तो वही हमें करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस इंक्रीमेंट लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए की इक्वेशन मिलेगा। अरेंज किया मैंने, माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया सब में, तो हमारा ए इक्वेशन बना। उसके बाद सिंपली से जहाँ जहाँ भी लैम्डा है वहाँ पे ए रख दिया। कैसे? बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम से। बार बार लिख नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन समझ जाना, जहाँ लैम्डा की जगह मैं ए रख रहा हूँ तो वो कैली हैमिल्टन थ्योरम के हेल्प से ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशन बना, हमें चाहिए क्या फ्रेंड्स, ए के पावर -2 चाहिए। तो पहले ए इनवर्स निकालते हैं, उसके बाद ए के पावर -2 निकालेंगे। ओके, तो ए देखो प्रोसेस रहेगा जो, याद रखना, ए के पावर -3 दिया हो, ए के पावर -4 दिया हो, सेम प्रोसेस ही रहेगा। पहले आपको 1 बाई 1 करके निकालना है, तो पहले आपको ए इनवर्स ही निकालना पड़ेगा। तो हमें ए इनवर्स से देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बना। जितना पावर है सबका पावर एक कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आई है तो आई, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही होगा यहाँ पे। ओके, अब देखो 5, अब ए इनवर्स को एक साइड करो और बाकी बच्चों को दूसरे साइड, तो इस तरह से आपका हो गया। अब ए स्क्वायर आपको चाहिए, ठीक है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ए स्क्वायर चाहिए। अब आपका बाकी चीज़ें तो आप निकाल लोगे, ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर मैंने यहाँ पर निकाले ए इंटू ए, और दिस आया ए स्क्वायर निकल गया। कैलकुलेटर का यूज़ किया और ए स्क्वायर फटाक से निकल लिया। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, ए स्क्वायर ए रख दिया, ए आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे फ्रेंड्स -5 आई, मतलब आई में 5 से मल्टीप्लाई 10। तो अब इसको देखो, दोनों प्लस वाले जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो देखो ये दोनों को जोड़ दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसको माइनस कर दिया तो ये हमारा आ गया 5a²। अब फ्रेंड्स देखो, अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका 5a इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि आगे जाके हमें हेल्प करेगा a के पावर -2 निकालने में। अब देखो ये इक्वेशन हमने निकाला हुआ था कैसे, तो हमने ये निकाला हुआ था ना, यहाँ पे देखो इसको तो सॉल्व किया था। अब इसको फिर से लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं, अब क्या करते हैं, a के पावर -1 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। a के पावर ऑन बोथ साइड लिखो, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड a के पावर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और जो जो पावर आपका इसमें है उस वो एक कम हो जाएगा। जैसे देखो a स्क्वायर ए हो गया, a है तो कुछ नहीं बचा, i सिर्फ बचा। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका a कटेगा तो ये मतलब 1 मत लिख देना, ठीक है, i लिखना। मैंने बताया कि ये जो है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, इसलिए i यहाँ पे नेसेसरी है, 1 नहीं लिख सकता, 1 एक नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है वो। तो माइनस आपका हो गया 5i, तो i को यहाँ पे इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनवर्स ही होगा। तो सिंपली आप देख सकते हो 5a इनवर्स यहाँ पे आ गया, तो हमारा ये हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे निकाला था हमने 5a इनवर्स, तो इसको हम रखने वाले हैं, तो इसमें मैंने रख दिया। देखो ए तो हमें दिया हुआ है, आई हम लिख ही सकते हैं 3 ऑर्डर का एज इट इज़। अब यहाँ पे आपका हमने निकाला था यहाँ पे, तो इसको रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे काट कुट हो गया, ध्यान से देखना, यही वाला है, इसी को मैंने यहाँ पे रखा है। अब फ्रेंड्स इसको हम इसको दोनों को जोड़ कर इसको घटा देंगे, तो इस दोनों को जोड़ा तो ये आया, और एज इट इज़ अब यहाँ पे से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ए मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 5a के पावर -2 दिस आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ 5 को इस साइड ले जाएंगे तो 1/5 और 10 हो जाएगा। अब इसको 1/5 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से ही आएगा। तो देख सकते हैं a और -2 हमें कितना आसानी से मिल गया बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम से। इस तरह से फ्रेंड्स a के पावर -3 बोले तो फिर से आप इसी इक्वेशन को लेना, और इस इक्वेशन देखो ये वाला इक्वेशन को लेना, अब इसको लेना, ठीक है ना, इसको लेके यहाँ पे आप a पावर और a के पावर -1 से फिर से मल्टीप्लाई करना, तो फिर जो इक्वेशन बनेगा सॉल्व करना, तो हमें a के पावर -3 मिल जाएगा। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। चलो फ्रेंड्स सोचते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है 15। अब इसको देखो, ये मैट्रिक्स दिया है आपको a के पावर -1, a इनवर्स भी निकालना है, a के पावर -2 और a के पावर -3 तीनों निकालना है। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपका जस्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है, बस एक पावर आपका बढ़ गया, a के पावर -3 भी आपको निकालने पड़ेंगे। ए मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करेंगे डिटरमिनेंट से, तो देखो हमें ये मिला, तो फाइनली हमें ये निकाल लिया इक्वेशन। अब इसके जगह कैली हैमिल्टन थ्योरम से ए रखेंगे, जहाँ जहाँ लैम्डा है ए रख दिया, तो हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह से बनाएगा।
अब हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, पहले ए इनवर्स निकालना, उसके बाद ए के पावर -2, उसके बाद ए के पावर -3। अब देखो ए इनवर्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो कुछ इस तरह से होगा, सबका पावर एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए के पावर 3 है, आपका पावर 2 हो गया, सबका इस तरह से एक तरह से कम हो गया। अब आई से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स ए के पावर -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका ए के पावर 1 ही हो गया, आई से मल्टीप्लाई हुआ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो याद रखना कि जब ए कटे तो आपको कुछ ना हो तो आई जरूर लिखना, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही सारा है, इसलिए आप आई जरूर लिखोगे, 1 मत लिख देना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ए इनवर्स को एक साइड और बाकी बच्चे को एक साइड। अब देखो ए स्क्वायर चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो ए स्क्वायर हम निकालेंगे, तो ए स्क्वायर हमने निकाल के रखा पहले से। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। 4a मतलब ए में 4 से मल्टीप्लाई करके रख दिया मैंने, और आई को एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने निकाल कर रखा, ये वाला इसको रख दिया, इसको सॉल्व किया तो फ्रेंड्स ये देखो दोनों को ऐड करके इसको माइनस करेंगे, तो फाइनली इसको दोनों को जोड़ दिया ये, अब आपका एज इट इज़। उसके बाद इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा ए मिला। अब 4 है जो इस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा 1/4 और दिस मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स मिल गया हमें। अब हमें फ्रेंड्स इसी इक्वेशन को लेने हैं, ये वाले इक्वेशन को, और यहाँ पे देखो अब हमें ए के पावर -1 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें ए के पावर -2 चाहिए। तो ए के पावर -1 और यहाँ पे ए के पावर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए के पावर -2 हो जाएगा इस साइड, और बाकी बचे इस साइड में एक पावर लेस हो जाएंगे सबके। तो देखो 4a है तो आपका एक कट गया, तो कुछ नहीं मैंने बताया, तो आई आपको जरूर लिखने हैं, नंबर डायरेक्ट आप मत लिखना, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही है, इसलिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखने के लिए आई जरूर नेसेसरी है, कुछ ना हो तो फ्रेंड्स +4। अब देखो ए के पावर -1 हो गया, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो अब एक पावर 2 है यहाँ पे, तो एक आपका हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो आई में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए इनवर्स तो हम निकाल चुके हैं, ये रहा। उसके बाद ए तो हमें पता ही है, तो फ्रेंड देखो इसी को मैंने आगे फर्दर किया है, 4a के पावर -2, ये आपका 4i है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका मैंने निकाला था, ये इनवर्स वाला है, और ये वाला जो है a है। तो देखो इसको क्या किया मैंने, इसके लिए सॉल्व किया इसको, तो देखो इसको और इसको क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर दिया, तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया, तो इसमें से इसको घटा दिया, तो फाइनली हमारा ये आया। ओके, अब देखो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये कैसे करोगे आप, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके 1/4 कर दिया। फ्रेंड्स मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखो मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअल में देखो 4 × 4 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक 4 मैंने क्या किया, मैट्रिक्स के अंदर ले गया और एक 4 को एज इट इज छोड़ दिया। सेम देखो यहाँ पे 4 × 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस 4 को क्या किया मैंने, इस मैट्रिक्स में ले गया अंदर, तो सब में 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और एक 4 को बाहर ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया, तो 1/4 दोनों हो गया। अब आप प्लस माइनस कर सकते हो, 1/4 कॉमन ले लो, तो 1/4 कॉमन लिया, अभी दोनों को प्लस कर दिया मैट्रिक्स को, ठीक है, आपस में, जिससे आप आपस में प्लस कर दो, ठीक है। तो एक्चुअल में प्लस हो जाएगा, देखो 0 प्लस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। -24 + 6 आपका -18 आ जाएगा। तो जैसे प्लस माइनस करते हो वैसे आप कर लो, और 1/4 आपका कॉमन था। अब देखो फ्रेंड्स अब ये आपका 4 आ गया, अब इस साइड जो है 4 आपका इस साइड जाएगा तो 16 हो जाएगा ये, ठीक है। ये डिवीज़न में, ये आपका मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवीज़न में, तो 4 चौको 16। अब सेम मैट्रिक्स, अब यहाँ पे ए के पावर -2 मिल चुका हमें, अब हमें ए के पावर -3 चाहिए। उसके लिए वो इक्वेशन लेंगे, वो वाला ये वाला जो इक्वेशन है, अब इसको लेंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के पावर -1 फिर से। तो देखो ए के पावर -1 फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका -2 था तो -3 हो गया ये। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई होगा, ए के पावर 1 हो गया -1, और सेम यहाँ पे आपका -1 है तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे कट जाएगा ये पूरी तरह से, सिर्फ आई आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये भी हमें पता है, ए के पावर -1, 4 ए के पावर -1 और ए के पावर -2 भी पता है, जो कि यहाँ पे मिल गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ए के पावर -1, तो देखो यहाँ पे 4a, यहाँ पे देखो 4a के पावर -1 ये हमारा आया था। इस 4 को इस साइड ले जाएंगे तो सिंपली हमारा ये वाला आ जाएगा, ये सिर्फ हट के, क्योंकि 4 इस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, यहाँ हट जाएगा यहाँ से, तो ये वाला आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, और a के पावर -2 हमने यहाँ से निकाला, इसको लिख दिया यहाँ पे, और आई आपका लिख दिया। अब फ्रेंड्स हम इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली जो ऐसे भी कर सकते हो कि आप जो है सबको 1/16 कर दो। तो 1/16 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 16 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 16 से गुना कर दो और 16 से भाग कर दो। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 से डिवीजन। ये पहले से था 16 वाला तो छोड़ दिया इसको। अब इसमें भी सेम वही थी, 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवीजन। अब देखो सब आ गया आपका, 1/16 कॉमन कर लो और सबको जैसे प्लस माइनस करते हो मैट्रिक्स को वैसे कर लो। तो सिंपली मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया, ये दोनों को जोड़ दिया और इसको घटा दिया, इसको जोड़ा और इसको घटाया, तो फाइनली हमें मिल गया ये। ठीक है, अब 4 को इस साइड ले गया तो 16 चौको 64 हो जाएगा, तो 64 हो गया और 10, तो हमें a⁻³ मिल चुका है बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड इस तरह से जो है पावर आपका पे इंक्रीज होता जाएगा, तो इस तरह से आप इंक्रीज करते चले जाओगे तो मैक्सिमम आपको a⁻³ तक ही पूछेगा और पूछना होगा एग्जाम में। तो चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 16 लास्ट क्वेश्चन, एफ ए मैट्रिक्स एक आपका दिया है, तो हमें दिखाना दैट a⁻n इज इक्वल टू a⁻n-2 प्लस a² -1। ठीक है, तो हैंस फाइंड द a⁻50, a50 भी निकालना, हम ए भी सो दैट करना है, ए भी दिखाना है और a50 भी निकालना है। चलो फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फिर से कैलकुलेटर थ्योरम का यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हमें जो मैट्रिक्स गिवन था उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करेंगे उससे। तो इक्वेशन तैयार किया कुछ फ्रेंड्स इस तरह से, तो हम जो इसी के अलोंग चल रहे हैं। तो देखो फर्स्ट रो के अलोंग चल रहे, तो यहाँ पे हमें मिला a1 - लैम्डा इंटू λ² -1। तब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगा λ³ - a² - λ+1। अब मैं कैलकुलेटर थ्योरम से जहाँ पे लैम्डा वहाँ पे a रखा, तो एक्चुअल में ये आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे a का क्यूब जो मैक्सिमम पावर है उसको एक साइड कर लिया और बाकी बचे को दूसरे साइड डाल दिया। अब देखो फ्रेंड्स हम क्या करना है, जहाँ पे 3 है वहाँ पे n रखेंगे, जहाँ पे 3 है वहाँ पे n रखेंगे। तो उससे पहले हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a⁻³ = a², और एक जो a है आपका है उसको हम लिख सकते हैं 3 - 2, a⁻³ - 2। देखो a⁻³ - 2 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि a एक्चुअल में यही आएगा, 3 2 जाएगा 1, तो a⁻1 आएगा, a⁻1 × a। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स जहाँ जहाँ आपका 3 है वहाँ पे n रखेंगे, तो दो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, दो जगह 3 मिला आपको, तो वहाँ पे आपने n रख दिया। ठीक है, तो पुट n = 3 या 3 = n, मतलब 3 जहाँ पे वहाँ पे n रख दिया। तो जहाँ पे 3 है मैंने वहाँ पे n रख दिया, a⁻n = a² प्लस a⁻n - 2 - i आ गया आपका। ठीक है, तो इसको अरेंज किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो अच्छे से लिखा इसको, तो a⁻n एक्चुअल में वही लिखा, अरेंज किया। तो सिंपली मैंने देखा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो वही चीज़ आ गया जो हमें प्रूफ करना था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि a⁻n = a⁻n - 2 प्लस a² - i, ये हमें मिल गया, यही हमें प्रूफ करना था। अब फ्रेंड्स हमें a⁻50 निकालने हैं, तो a⁻50 के निकालने के लिखा 4 a⁻50। तो देखो जहाँ पे n है वहाँ पे 50 रख दिया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 50 रखा, तो a⁻50 इक्वल, अब यहाँ पे 50 में से 2 जाएगा तो 48, और ये आपका एज इट इज, इसमें पावर नहीं है, n नहीं है इसमें, तो एज इट इज होगा। इसे इक्वेशन 1 बोलो। देखो कैसे प्रूफ हुआ है, 150 आपको आएगा कैसे, देखो ध्यान से देखते जाओ। तो इससे इक्वेशन 1 बोलो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे a⁻48 एक बार रखो, 2 कम रखो। अब 2 कम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि n माइनस दिया है, -2 दिया, मतलब 2 कम करना है आपको। ठीक है, तो 2 कम ही रखना है आपको, वो 2 कम के तरीके से ही आप जो a⁻50 निकाल सकते हो। तो देखो a⁻48 यहाँ पे कर दिया मैंने, तो यहाँ पे पाया मैंने, देखा, तो a⁻48 हो गया। तो जहाँ पे n है वहाँ पे मैंने 48 कर दिया, तो यहाँ पे 46 आ गया, क्योंकि 48 में से आपका 2 जाएगा तो 46 हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अब फ्रेंड्स इसको पुट करो फर्स्ट में, तो इसको जब फर्स्ट में रखोगे तो आपका देखो कैसे आएगा, मतलब जहाँ पे a⁻48 है वहाँ पे ये वाला वैल्यू रख दो। तो ये वाला वैल्यू रखोगे तो ये देखो दोनों सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये एज इट इज़ a⁻46 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों को ध्यान से देखो क्या आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे जब 2 कम होता है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे भी 2 कम होता है, मतलब इस साइड भी 2 कम और इस साइड भी 2 कम, जहाँ पे n है। ठीक है, यहाँ पे देखो जिससे कि यहाँ पे 50 था 48 हुआ, तो यहाँ पे 46 हो गया। देखो 48 और 46 2 कम हो गया, और लेकिन यहाँ पे जो है एक जो है ऐड हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 2 बार यहाँ पे 2 कम हुआ। देखो यहाँ पे 50, सपोज करें यहाँ 46 आया, 46 आया, इसका मतलब एक बार 48, एक बार 46, 2 बार 2 कम हुआ, तो 2 बार कम हुआ, तो देखो 2 बार यहाँ पे ऐड हो गया। जितना बार 2 कम हो रहा है उतना बार यहाँ पे ऐड होता जा रहा है, a⁻1 से। ठीक है, उतना ऐड होता जाएगा। तो मतलब देखो समझो,
तो देखो वही चीज़ लिखा है कि सो वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं वी डिक्रीज एन बाई 2, दो कम करते हैं, ठीक है, एन को दो कम करते हैं तो हम देखते हैं कि एक टाइम जो है आपका ये बढ़ जाता है, ए स्क्वायर माइनस आई जो है एक टाइम बढ़ जाता है, एक ऐड हो जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाता है ये, ठीक है, एक ही बढ़ता जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि देखो इधर साइड आप दो ही कम कर सकते हो, दो से आप कम नहीं कर सकते हो, ठीक है, दो से ज़्यादा मत करना, आपको A50 निकालना है तो, और एक तो कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि n-2 है तो आप जो है एक मत करना, आंसर नहीं आएगा ना। तो आप देखो अब यहाँ पे a के पावर 50 है तो हम क्या कर सकते हैं, इससे डिक्रीज n = 25। अब a के पावर 50 है, मैक्सिमम 50 है तो उससे दो दो कम करोगे तो देखो 25 दूनी की 50 होता है, 25 बार जो है आप ऐसा कर सकते हो, 25 बार दो दो बार कम कर सकते हो, तो 25 बार देखो 25 टाइम्स, क्यों, क्योंकि 50 मैक्सिमम है तो 50 हमें निकालना है इसलिए, तो 2/50 = 50/280 25 आ गया। तो मैं मैक्सिमम 25 बार कम कर सकता हूँ, तो इसको 25 बार कम कर दिया तो बचा 0, क्योंकि सारा तो कम हो गया आपका, ठीक है, तो हमने कर दिया। तो यहाँ पे देखो 25 टाइम्स ये इंक्रीज होगा, जितना होगा बना ना एक टाइम बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा आएगा, इधर a के पावर 0 मतलब आई, ठीक है, 1 ही होता है, कुछ भी पावर 0 होता है तो आपका 1 होता है, तो 1 नहीं लिख सकते, आई लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में। अब यहाँ पे a के पावर 50 हम जो है यहाँ फ्रेंड्स आप देखें तो यहाँ पे 25 में से एक जाएगा तो 24 जाएगा, 24 आई और 20 देखो फ्रेंड्स वीडियो क्लोज होने वाला है इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ। तो a के पावर 50 = 25 a स्क्वायर माइनस 24 आई आ गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर आप निकाल लो, तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे a स्क्वायर निकालोगे उसमें रख दो, रखने के बाद जो है फाइनली आपको मिल जाएगा a के पावर 50। तो कुछ करना नहीं, इस इक्वेशन में जो है a स्क्वायर निकाल कर 25 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 24 को i से मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है, A50 आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स समझ में आया तो बहुत अच्छा, समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट कर देना। ये वीडियो क्लोज होने वाला, अपने आप जो है मेरा वीडियो बंद हो जाता है जो है 1 घंटा 10 मिनट होने के बाद जो है, तो इसलिए मैं ये आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ बहुत कम समय में। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे देखो a स्क्वायर निकाला है, ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा है, और उसमें A50 वाला में रख दिया तो ये हमें फाइनली हमें A50 मिल गया। बस इसका कंसेप्ट यही है फ्रेंड्स, इसमें दो कम हो रहा है तो यहाँ पे एक बढ़ जा रहा है ज़्यादा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस आई एक ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, दो कम हो रहा है तो एक ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि मान लो एक x है एक y है, ठीक है, इसका पावर -2 एक बार कम हो रहा है तो इसका जो है ये जो है एक टाइम बढ़ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे -4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक बार फिर से हो गया ना, दो कम हो गया तो एक बार ये 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा, यही चीज़ हो रहा है तो इस तरह से रिपीट हो गए 25 बार तक ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें A50 निकालना है तो A50 निकालने के लिए हम इसको 25 बार जो है -2 को कर सकते हैं, ठीक है, मतलब -2 को घटा सकते हैं, ठीक है, जो आपका पावर है। तो इस तरह से 25 बार होगा तो 25 बार पूरी तरह से होगा तो फ्रेंड्स ये आपका 0 ना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 50 है, ठीक है, इसको 25 बार कम करेंगे तो ये 50 से 0 ना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0 हो गया यहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे लिखा था फ्रेंड्स। क्या बात है, वीडियो मेरा चल रहा अभी, ठीक है, एक यहाँ पे देखो a के पावर 0 मैंने ऐसे नहीं लिखा था, यहाँ पे 25 बार हम कम कर सकते हैं तो a के पावर 50 से ये 0 हो जाएगा, 25 बार कम करेंगे 2 2 2 2 2। अब यहाँ पे 50 है, अब दो कम करोगे तो ये 48 होगा फिर से, ठीक है, फिर दो कम होगा तो 46 होगा, इस तरह से फिर ये आपका 44 होगा, 42 होगा, इस तरह से होगा। तो 25 बार ऐसे करते करते ये 0 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका सम नंबर